हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जेईई मेन और एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ये नीट के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए आप गौर से देखो इस रिएक्शन को। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअल में ऑक्सीम का रिएक्शन है, मींस कीटो ऑक्सीम का रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है हम लोग ये पढ़ते हैं कि कीटोन हमारा एक कीटोन है। कीटोन को जब हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन, यह है हाइड्रोक्सिलेमीन हमारा। कीटोन को जब हम हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीम का फॉर्मेशन होता है, मींस इसका ऑक्सीजन और इसका दो हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकल जाता है और ये नाइट्रोजन इस कार्बन में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है और फॉर्म होता है ऑक्सीम। यह हुआ ऑक्सीम। कीटोन का ऑक्सीम है, इसलिए इसको हम लोग कीटो ऑक्सीम बोलते हैं। ऑक्सीम हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसी कीटो ऑक्सीम का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कीटो ऑक्सीम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मींस रीअरेंज करवाते हैं। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता यह है कि इस कीटो ऑक्सीम को हम लोग एसिड के प्रेजेंस में हम लोग रीअरेंज करवाते हैं। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेकमैन रीअरेंजमेंट में हम लोग कीटो ऑक्सीम को एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करवाते हैं। जैसे इस तरह से लिखा रहेगा, मींस क्लियर हो गया कि आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट करा करके प्रोडक्ट राइट करना है। ये सिंबल अगर H+ दिया हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ। यहाँ पे एसिड के तौर पे H+ का इस्तेमाल करते हैं। H+ तो जनरल एसिड का रिप्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पे एसिड के तौर पे आप ले सकते हो। H2SO4 को ले सकते हो, आप सब HCl का इस्तेमाल कर सकते हो, PCl5 का इस्तेमाल कर सकते हो, SOCl2 का इस्तेमाल कर सकते हो। में से किसी भी तरह के एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट करवा सकता है। इसमें होता क्या है, बेकमैन रीअरेंजमेंट में आपका ऑक्सीम अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीम अमाइड में कैसे कन्वर्ट होता है वो इसी मैकेनिज्म को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। ये जो हमारा ऑक्सीम है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मींस दोनों जो अल्काइल दिख रहा है आपको, R और R', इसमें से एक अल्काइल माइग्रेट होकर के आके नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है और ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्सन कैसे होता है आई विल डिस्कस इन डिटेल, आज यही मैं आपको बताऊंगा, जो बेकमैन रीअरेंजमेंट कहलाता है। और ये हमारा अमाइड हो गया, मींस एक बार इस नाइट्रोजन में हमारा R' कनेक्ट होगा और एक बार नाइट्रोजन में हमारा R कनेक्ट होगा, मींस दोनों ही अमाइड यहां पे फॉर्म होगा। राइट, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट सिंपली क्या है, कीटो ऑक्सीम का एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंज होकर के अमाइड में जो कन्वर्सन होता है यही हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अमाइड को हम लोग रीअरेंज करवा करके कीटोन मींस अमाइड में कन्वर्ट करवाते, मींस ऑक्सीम को बेकमैन रीअरेंजमेंट में हम लोग अपने ऑक्सीम को कीटो ऑक्सीम को रीअरेंज करा करके अमाइड में कन्वर्ट करवाते हैं। दोनों हमारा अमाइड फॉर्म हो गया। ये भी मैं डिस्कस करूंगा किस तरीका से फॉर्म होता है, लेकिन पहले मैं यह बता दूं कि बेकमैन रीअरेंजमेंट एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे हमारा कीटो ऑक्सीम रीअरेंज होकर के अमाइड में कन्वर्ट होता है। यह कन्वर्शन कैसे होता है इस सबको डिटेल में हम देखने जा रहे हैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू। बेकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। ये हमारा कीटो ऑक्सीम है। कीटो ऑक्सीम में हमारे कार्बन पे जो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर दोनों डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा और इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर होता है 2। राइट, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारा R' OH के एंटी पोजीशन पे होगा और एक में R OH के एंटी पोजीशन पे होगा, मींस इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा।
एक हमारा यह है और दूसरा हमारा यह है। राइट, इसमें आप देख लो OH और R डैश एंटी है और इसमें हमारा R और OH एंटी है। ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। राइट, बेकमैन रीअरेंजमेंट में हमारा होता यह है कि दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसलिए दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। अब इसमें स्टेप एक एक करके हम लोग चलेंगे कि किस तरीका से हमारा कीटो ऑक्सीम एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक कंफर्म हो गया, कीटो ऑक्सीम का दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एक में हमारा OH जो होगा वो R डैश के एंटी पोजीशन पे होगा और एक में हमारा OH R के एंटी पोजीशन पे होगा। ये दोनों ही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी रोल होगा बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। इस दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से किसी एक को मैं लिया हूं यहां पे। अब रीअरेंजमेंट में शुरू कर रहा हूं। एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, सबसे पहला काम यह होगा H प्लस हमारे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। H प्लस का ऑक्सीजन पे अटैक होगा मींस ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके H प्लस बॉन्ड फॉर्म करेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद मींस प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद हमारे ऑक्सीजन में प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन में जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, तुरंत अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से बॉन्ड को नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देगा। अब नाइट्रोजन वाला बॉन्ड जैसे ब्रेकिंग शुरू होगा, हमारे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए वो भी अपने पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में स्टेबल होगा नहीं। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू होगा, साइमल्टेनियसली यह मॉलिक्यूल इस कार्बन को बोलता है कि अपने इस दोनों अल्काइल में से किसी एक अल्काइल को एनायन बना करके माइग्रेट करा करके नाइट्रोजन में कनेक्ट करो। अब पॉइंट यह है कि यहाँ पे कौन सा माइग्रेट होगा, माइग्रेटरी एटीट्यूड डिसाइड करता है कौन सा अल्काइल माइग्रेट होगा कई सारे रिएक्शंस में, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ग्रुप हमारे इस OH के एंटी पोजीशन पे होगा वही माइग्रेट होगा, क्योंकि जो साइन पोजीशन पे हो तो जाएगा तो OH ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ग्रुप तो ऐसे ही लगा हुआ अभी भी, ये लीव करते रहता है, उसी समय माइग्रेशन होता है। इसलिए अगर ये R इधर से माइग्रेट होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, इसलिए ग्रुप प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन ऑफ OH विल माइग्रेट इन दिस रिएक्शन। जैसे ही ये इधर शिफ्टिंग होगा, साइमल्टेनियसली यह कार्बन इस अल्काइल को एनायन बना करके यहां से माइग्रेट करा करके नाइट्रोजन में कनेक्ट करेगा। मींस यहां पे माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन ऑफ R डैश अल्काइल एनायन फ्रॉम C to N, कार्बन से कहां हो रहा है, नाइट्रोजन पे होगा। तो फाइनली क्या होगा जी, यह हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा और यह R डैश आकर के नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाएगा। वाटर के बाहर जाने के बाद नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये R डैश माइनस जब नाइट्रोजन में कनेक्ट होगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, बट पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव हमारा आ जाएगा इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को R डैश लेकर यहां से माइग्रेट हो रहा है। सो आफ्टर माइग्रेशन दिस कार्बन रिसीव नेट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरह से बन गया हमारा मॉलिक्यूल। अब अगला स्टेप में क्या होगा, जो यहां से वाटर बाहर निकला है वही वाटर यहां पे फर्दर अटैक करेगा इस हमारे कार्बन पे। ये ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इस तरह का सिचुएशन डेवलप होगा जहां पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वाटर के। ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर रूल के मुताबिक ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है, इसलिए यह तुरंत H प्लस को बाहर निकालेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, वो जाकर इस नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाएगा कि इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो अगला स्टेप ये हमारा यह हुआ, RCOH डबल बॉन्ड N R डैश H।
अब जैसे ही H प्लस जाकर के नाइट्रोजन में कनेक्ट होगा तो नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके H प्लस बॉन्ड फॉर्म करेगा, साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन विल रिसीव नेट पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस कार्बन वाले बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में हमारा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मल्टीपल बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही शिफ्ट होता है, इसलिए यह इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाना शिफ्ट शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, साइमल्टेनियसली इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब यहां जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यह कार्बन इस ऑक्सीजन के पास भेजेगा त्राहिमाम संदेश कि ऑक्सीजन मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पे रहता है, ऑक्सीजन बोलेगा डोंट वरी आई विल मैनेज, और यह ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो अगला स्टेप यह हो गया RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। अब जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, यह ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H प्लस को बाहर निकाल देगा। ऐसे भी H प्लस कैटलिस्ट का था, इसको फाइनली बाहर एग्जिट होना था और इस तरीका से यह हमारा एग्जिट हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाता है और हमें मिल जाता है क्या, कीटोअमाइड मिल जाता है, राइट, अमाइड हो गया। अब यहाँ पे जो ग्रुप एंटी पोजीशन पे है, मींस OH के एंटी पोजीशन वाला जो अल्काइल होता है वही माइग्रेट होता है इस रिएक्शन में, तो यह इसका रीअरेंजमेंट करवाओगे तो यह अमाइड फॉर्म होगा। लेकिन इसके दूसरे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर R यहाँ पे OH के एंटी पोजीशन पे रहता तो हमारा R जाकर के नाइट्रोजन में कनेक्ट होता है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑक्सीम के एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लोगे तब तो एक पर्टिकुलर अमाइड बनेगा, लेकिन जनरल ऑक्सीम लोगे तो उसमें दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा तो दो अमाइड फॉर्म होगा। ओके जी, इस तरीका से यह रीअरेंजमेंट था। यह रीअरेंजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बेहद शानदार इसका एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस तरह का हमारा अगर ऑक्सीम है CH3 C2H5 OH, तो यह ऑक्सीम का दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें होगा। एक बार हमारा OH CH3 के एंटी पे होगा और एक बार OH हमारा C2H5 के एंटी पे होगा। तो अगर यह दिया हुआ ऑक्सीम तो दोनों ही अमाइड फॉर्म होगा, रीअरेंज होकर के एक अमाइड एक बार हम लोग CH3 को माइग्रेट कराएंगे और एक बार हम लोग C2H5 को माइग्रेट कराएंगे। राइट, इस तरीका से दोनों ही अमाइड फॉर्म होगा। ये तो हुआ हमारा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ने के बाद आप एक तरह से रोड मैप प्रॉब्लम कर सकते हो। जैसे मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा इस तरह का, यह हमारा कीटोन है, यहां पे लिखा रहेगा एक नंबर में हाइड्रोक्सिलमीन, 2 नंबर में H प्लस, मीन्स यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, मीन्स पहले हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीम बन जाएगा और ऑक्सीम का अरेंजमेंट कराओगे तो अमाइड बनेगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, आपको पता चल गया कीटोन से अमाइड बनेगा, तो क्या होगा जी, कुछ नहीं होगा, केवल यहाँ पे NH लग जाएगा। एक बार NH यहाँ लगेगा, एक बार NH यहाँ लगेगा, क्योंकि जो ऑक्सीम बनेगा, ऑक्सीम बनने के बाद तो हमारा दोनों ही इथाइल भी एक बार माइग्रेट करेगा, एक बार मिथाइल करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो उसका होगा एक बार में OH हमारा इथाइल के एंटी पे होगा और एक मिथाइल के एंटी पे होगा, तो दोनों ही अमाइड फॉर्म होगा। तो और कीटोन दिया हुआ तो कुछ माथा नहीं लगाना है, चुपचाप यहाँ पे एक बार NH यहाँ डाल देना और एक बार NH यहाँ डाल देना, दो अमाइड फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली। CH3 CO NH CH2 CH3, मीन्स यहाँ पे कोई माइग्रेटरी एटीट्यूड डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा अल्काइल माइग्रेट होगा, यहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस डिसाइड करता है और जो ग्रुप हमारे OH के एंटी पोजीशन पर रहता है वही माइग्रेट होता है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के तौर पे दिया हुआ है आपको ऑक्सीम, तब तो उसके अकॉर्डिंग राइट करोगे,
लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन दिया हुआ है तो दोनों ही प्रोडक्ट आप राइट करोगे। जैसे यहां पे एक बार यह हो जाएगा CH3 NH CO CH2 CH3, राइट। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है साइक्लिक फॉर्म में, और ये आपके एग्जाम में आएगा, फिक्स है। यह हमारा VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए। देखो जी, एक नंबर में आपसे बोलेगा हाइड्रोक्सिल एमीन, 2 नंबर में रीअरेंजमेंट, राइट। तो क्या होगा फाइनली, यह तुम्हारा जो कीटोन है अमाइड बन जाएगा। मींस अमाइड बनता है तो NH लग जाता है कहां, तो कीटोनिक कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में NH लग जाता है, मींस यहां पर NH लग जाएगा, मींस यह प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। राइट। इसको अगर अच्छे तरीका से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों एक ही है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 एटम हो गए नाइट्रोजन लेकर के, यहां पे 1 2 3 4 5 6 दोनों सेम है, दोनों में किसी को लिखो एक ही बात है। ओके जी, तो इस तरीका से साइक्लिक अमाइड से भी मतलब हमारा साइक्लिक के फॉर्म में क्वेश्चन देगा कीटोन, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब एक मैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत बेहतरीन है, बहुत पहले क्वेश्चन है, अब तक उस पे बेस्ट जेईई मेन में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका और नीट में भी आ गया है, तो ये जेईई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है और जेईई मेन और नीट के लिए भी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यह हमारा ऑक्सीजन दिया हुआ है और बोलता है रीअरेंज करना। कई बार ऑक्सीजन से रीअरेंजमेंट साइक्लिक फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप इसके पेरेंट के पास चलो, कहां से आया है, ये आया होगा हमारा कीटोन से। यह हमारा साइक्लोहेक्सानॉन कीटोन है, इसको जब आप रिएक्ट कराए होंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से तो ये फॉर्म हुआ होगा, राइट। अब कीटोन से अमाइड लिखना आसान है, कीटोन से जब हमारा अमाइड बेकमैन अरेंजमेंट कराओगे तो अमाइड बनेगा, तो अमाइड हो तो क्या होगा, यहां पर लग जाएगा, यहां लगाओ, बात एक ही है, तो डायरेक्टली हो जाएगा। इस तरीका से आप कीटोन से अमाइड लिखना आपके लिए इजियर होगा, इसलिए अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ऑक्सीजन से बेटर उसका कीटोन लिख लो दिमाग में और फिर प्रोडक्ट राइट करो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हमारा हो गया, इसका नेम होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, क्योंकि मैं बताया साइक्लिक अमाइड है, साइक्लिक अमाइड को लैक्टम बोलते हैं, तो यह हुआ हमारा कैप्रोलैक्टम, इसका नेम होता है साइक्लिक अमाइड। अब जेईई मेन और नीट के सिलेबस से तो हटा दिया है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर, बट एडवांस में है, लेकिन पॉलीमराइजेशन थोड़ा बहुत तो हर सबको पढ़ना है, तो इसके बाद वाले स्टेप में आगे मैं पॉलीमर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, जब इसका पॉलीमराइजेशन लोग करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन पे यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मींस यह अमाइड वाला, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के साथ होता है, तो अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यह पार्ट NH2 हो जाता है और यह पार्ट हमारा एसिड हो जाता है और ओपन हो जाता है, और ओपन होकर के मींस बहुत सारा मोलिक्यूल एक दूसरे में कनेक्ट हो जाता है और इस तरीका से पॉलीमराइज हो जाता है, मींस इसका पॉलीमर वाला प्रोडक्ट इस तरह से होगा। पॉलीमराइजेशन के बाद, अब पॉलीमराइजेशन कैसे होता है इसका मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो एडवांस का टॉपिक है, जेईई मेन नीट का नहीं है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था उसको मैं बता दूं, पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरीका से अलग हो जाएगा, यह पार्ट CO आपका अलग हो गया, इधर यह हमारा, इसके बाद CO के बाद CH2 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 6 CH2 है, तो CH2 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 CH2, राइट। उसके बाद यह NH आएगा हमारा, NH, राइट। अब यह नाइट्रोजन दूसरे मोलिक्यूल से कनेक्ट होगा, यह CO दूसरे से कनेक्ट होगा और इस तरीका से पॉलीमर बन जाता है, यह हमारा पॉलीमर हो गया। ये जो पॉलीमर बना, इस NH के बाद फिर CO आएगा, क्योंकि इसका एक मोलिक्यूल फिर दूसरे मोलिक्यूल से नाइट्रोजन
CO से फिर कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि सब तो अमाइड होता जाएगा, क्योंकि ये जब ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, हो जाएगा NH2। तो NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर बॉन्ड फॉर्म करता है और अमाइड बनाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के बाद फिर CO आएगा, फिर उसके बाद 6CH2 आएगा, फिर CO आएगा, इस दर पीछे होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यह हमारा पॉलीअमाइड हो जाता है और ये पॉलीअमाइड को ही हम लोग नायलॉन बोलते हैं। पॉलीअमाइड हो गया, यही नायलॉन होता है, नायलॉन। नायलॉन का जो नायलॉन कपड़ा जो आप जानते हो, नायलॉन का जो नेम होता है इस पे डिपेंड करता है कि दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स के बीच में कितना कार्बन है। जैसे यहां पे हमारा यहां पे है एक कार्बन जो आप देख रहे हो, इसके बाद ये नाइट्रोजन आ रहा है, इसमें कितना कार्बन है हमारा 6 है। तो इसलिए हम लोग इसको नायलॉन 6 बोलते हैं, नायलॉन 26 बोला जाता है। तो सबका नेम है, यह हमारा नायलॉन पॉलीमराइजेशन जब पढ़ाऊंगा, पॉलीमर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी इतना बता रहा हूं कि कैप्रोलैक्टम साइक्लिक अमाइड है, इसको जब हम लोग पॉलीमराइज करवाते हैं तो नायलॉन बन जाता है, जो पॉलीअमाइड होता है। तो इस तरीका से हुआ कैसे प्रोडक्ट राइट करते हैं। अब हम लोग ये जो हमारा हाइड्रोक्सिलेमिन है और ये हाइड्रोक्सिलेमिन है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट। आप सोचो, फिर मैं बता रहा हूं। तो देखो जी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाइड्रोक्सिलेमिन के हमारा OH के एंटी पोजीशन वाला अल्काइल माइग्रेट होगा, तो इसके एंटी पोजीशन में मिथाइल HCH3 है, तो ये जाके नाइट्रोजन में लगेगा। अगर यह OH हमारा इधर रहता तो ये पूरा ग्रुप जाके नाइट्रोजन में लगता है। तो इसका अमाइड लिख देते हैं हम लोग। यह पार्ट तो उस तरीका से रह जाएगा। यह हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इस केस में मैं बता रहा हूं, देखो जी, अभी मैं रीअरेंजमेंट बताया हूं कि वाटर यहीं से बाहर निकलता है और वही वाटर जाके कार्बन में कनेक्ट होता है। लेकिन अगर वाटर आपको दे देगा क्वेश्चन में और इस तरीका से आप देख रहे हो वाटर किस ऑक्सीजन पे 18 लिखा हुआ है, मींस आइसोटोप से ऑक्सीजन का, तो उस केस में आपको मैं बता दूं कि जो वाटर दिया रहता है वही वाटर अटैक करता है, क्योंकि जो वाटर दिया वो एक्सेस अमाउंट में है, तो वही वाटर अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करेगा जब ये कार्बन रीअरेंजमेंट के ड्यूरिंग कार्बोटाइल बनता है। तो इसलिए यही ऑक्सीजन इस कार्बन में कनेक्ट होगा कीटोन के तौर पे। तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीका का होगा, RC डबल बॉन्ड ONH, R डैश हुआ एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा हुआ R डैश CO NHR। दोनों ही केसेस में हमारा जो कीटोनिक ऑक्सीजन होगा वो 18 वाला होगा, मींस जो वाटर आपको मिला हुआ है, जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, वही वाटर अटैक करता है, तो वही ऑक्सीजन हमारे कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन के तौर पे होगा। तो यह हुआ हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट जो कंप्लीट हो गया। इस पे कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो आपका उसका आंसर एकदम करेक्टली आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसका आंसर आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सक्रीडिटरी रीअरेंजमेंट। एक्सक्रीडिटरी रीअरेंजमेंट भी कुछ कुछ बेकमैन जैसा ही होता है, लेकिन बेकमैन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हर एग्जाम में आता है, इसका क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।